हेलो फ्रेंड्स। आज हम उसी टॉपिक के अंदर आगे रस्मों के अंदर आगे देखेंगे। कल हमने विवाह की रस्में देखी थी। आज हम देखने जा रहे हैं शोक या गम की रस्में। यानी इसके अंदर शोक या गम यानी जब कोई इंसान ख़त्म हो जाता है तो उसकी रस्में क्या क्या होती है। सबसे पहले बैकुंठी कांडी अर्थी जनाना या सनेटी। बैकुंठी कांडी अर्थी जनाना या सनेटी, ये सारी क्या होते हैं, एक ही होते हैं। मृतक को शमशान ले जाने के लिए तैयार की जाने वाली मृत्युशैया, यानी उसको शमशान ले जाने के लिए उसको तैयार की जाने वाली जो मृत्युशैया होती है उसे बैकुंठी बोलते हैं। आपने देखा भी होगा। फिर दूसरा क्या होता है, बखेरिया उछाल, शव यात्रा के दौरान मृतक के शव पर फेंकी जाने वाली वस्तुएं। यानी शव यात्रा के दौरान मृतक के सर पर जो मृतक के पर जो वस्तुएं फेंकते हैं उसे बोलते हैं बखेरिया उछाल। फिर आगेठा, शमशान से पूर्व किसी चौराहे पर पिंड देना और दिशा परिवर्तन करना। क्या होता है, शमशान से पूर्व किसी चौराहे पर पिंड देना और दिशा परिवर्तन करना, ये क्या होता है, आगेठा होता है। चिंता चिता चिता चिंता और एक बिंदु का फर्क होता है उसमें, चिंता और चिता बहुत रात दिन का फर्क हो जाता है। चिता, दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करना, चिता बनाना, यानी उसकी जो चिता बनाई जाती है। फिर लापा, मृतक के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा उस ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मृतक को दी जाने वाली मुखाग्नि। ये कौन करता है, ये जो मृतक का सबसे बड़ा पुत्र होता है ये उसी के द्वारा किया जाता है। फिर कपाल क्रिया, चिता में मृतक के सिर पर घी डालने की रस्म। यानी क्योंकि जो अपनी खोपड़ी होती है, खोपड़ी क्या होता है, वो बहुत हार्ड पार्ट होता है। अब हार्ड पार्ट है तो वो जल्दी से पिघलता नहीं है, नहीं फूटता नहीं, तो उस पर घी डालकर उसको पिघलाया जाता है। और अगर वो फिर भी नहीं पिघलता तो उसके जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा उसको एक लंबा सा डंडा होता है उसके द्वारा उसका भेदन करा जाता है। फिर इसके बाद में कहता है बद्दर, मृतक के सगे संबंधियों द्वारा सिर मुंडवाने की रस्म। यानी जो अपन गंजा होते हैं यानी जो बाल देते हैं वो रस्म होती है बद्ध रस्म। शोक पत्रिका, यानी शोक समाचार होता है जो मृत्यु की सूचना देने वाली पत्री। यानी जब अपन जिसमें मृत्यु की सूचना देते हैं वो पत्रिका होती है, शोक पत्रिका कहलाती है। सांतरवाड़ा, मृतक के घर में 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलता, चूल्हा नहीं जलाने की रस्म। यानी उसका जो खाना होता है वो भी आस पड़ोस से या बाहर से आता है तो उसको सांतरवाड़ा बोलते हैं। तीसरा या फूल चुनना, तीसरे की बैठक, सुना है आपने। मृत्यु के तीसरे दिन सगे संबंधियों द्वारा शमशान जाकर मृतक की अस्थि संग्रह करना। अस्थि संग्रह में जैसे दांत वगैरह हो गए, जो यानी ठोस हड्डियाँ होती है उनको संग्रहित किया जाता है। तो गाइस ये आप देखिए। अब अगली रस्म होगी इसके अंदर, अगली रस्म होगी फूल पधारना। हर की पौड़ी हरिद्वार गाया बिहार अस्थि विसर्जन। यानी अपन जो अस्थियों को विसर्जन करने जाते हैं तो अपन हरिद्वार जाते हैं, वहाँ जाकर अस्थियों का विसर्जन करना। हुक्का भरना या फिरने जाना, मृतक के घर पर मृतक के परिजनों को सांत्वना देना। यानी जाकर अपन उनको बैठक गलती रहती है उसके अंदर सांत्वना दो उनको। अब पानी वाड़ा, मृत्यु की ये एक इम्पोर्टेंट होती है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है ये पानी वाड़ा। मृत्यु के 5, 7, 9वें दिन मृतक के सगे संबंधी द्वारा एक निश्चित स्थान पर जाकर स्नान करना। यानी अपन को जैसे मंदिर वगैरह होता है अपन जहाँ जाकर स्नान करते हैं तो ये क्या हो गया, पानी वाड़ा हो गया। अब जोसर, जीते जी किया गया पिंडदान। यानी वो जब तक जी रहा होता है उस टाइम भी अपन ये होता है जीते जी। यानी कोई जैसे संत वगैरह होता है तो उसको क्या है, वो बाद में सोचे कि उसकी कोई संतान नहीं है तो उसका क्या पता कोई पिंडदान करे नहीं करे, इसलिए वो क्या करते हैं, कई जो संत वगैरह होते हैं वो जीते जी पिंडदान कर जाते हैं जिससे कि उनकी आत्मा को क्या है बाद में शांति मिले, उसे बोलते हैं जोसर। समझे आप सही गाइज। अब 12वां द्वादश मोसर सोसर नुक्ता गंगाजल पगड़ी दस्तूर क्रियावर, ये सारे एक ही होते हैं। 12वां, मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला मृत्यु भोज। वैसे आजकल इस पर पाबंदी भी लग गई है, कई समाजों के अंदर आजकल इसको 12वें के जो भोजन होता है उसको बंद कर दिया गया है, पर कईयों के अंदर अभी तक भी चला जा रहा है। फिर क्या होता है, काटा कांधिया, भील जनजाति में दिया जाने वाला मृत्यु भोज। यानी भील जनजाति होती है उसके अंदर दिया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है उसको काटा कांधिया बोलते हैं। कांधिया 4 लोग और कांधिया तो भील जनजाति में देने वाला मृत्यु भोज होता है, जबकि कादिया, फ़र्क समझना गया जी जैसे कि कादिया ये क्या होता है, 4 लोग जो कंधा देते हैं उसको उनको तो कादिया बोलते हैं। जो कान दिया होता है ये क्या होता है, भील जनजाति द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बनते हैं तो इसका आप ध्यान रखना थोड़ा। दोबड़ियाँ, मृतक के घर में पवित्रता के लिए भरे जाने वाले नए पानी के मटके। यानी अपन नए पानी के मटके भरते हैं, ये तो आपको भी ध्यान होगा। सुआ लग जाता है सुआ हटने के बाद में। फिर गोदान,
मृतक के निमित्त ब्राह्मणों को या गाय को दिया जाने दान करते हैं ना अपन, जो अपन बोलते हैं कि हम ये दान करूँगा वो दान करेंगे, वो होता है गोदान। फिर सज्जा दान, मृतक के निमित्त ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण होता है उसको अपन रहने करने का यानी खाट वगैरह छंगी छत्ता सब कुछ देते हैं, तो वो होता है सज्जा दान। फिर अगला क्या होता है, लेण या लहान, बहन बेटियों को दिए जाने वाला उपहार। यानी जैसे अपन बांटते नहीं, स्टील के बर्तन वगैरह बांटते हैं, जैसे बाल्टी वगैरह कुछ भी बांट दो, वो जो आपको सबको ध्यान है। फिर क्या होता है, ओक, इसकी अगली रस्म होती है ओक। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी त्योहार की या विशेष के दिन हो जाए तो उस परिवार में वह त्योहार तब तक नहीं मनाया जाता जब तक कि उस दिन किसी अन्य बालक का जन्म, अब अन्य बालक का जन्म नहीं हो जाता ओक के अंदर। यानी जैसे कोई होली दीपावली को किसी की डेथ हो जाती है तो वो त्यौहार उसमें जब तक नहीं मनाया जाता जब तक कि उसके उसी परिवार में कोई नया बालक का जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो त्यौहार उसमें बंद रहता है। अब ऐसा नहीं है, यानी कोई रिश्तेदारों में भी हो जाए तो भी आजकल तो मान लेते हैं कि बस हो गया बस, और क्या। अगली रस्म की तरफ बढ़ते हैं अपन अब। सापो छेड़ो सियोपा, ये क्या होते हैं, ये लोकगीत होते हैं। अब 1.25 महीने की रोटी, यानी 1.25 महीने बाद में जो रोटी होती है मृत्यु के 1 या 1.25 महीने बाद मृतक के निमित्त किया जाने वाला दान, यानी मृतक को निमित्त किए जाने वाला दान होता है। अब 6 महीने, मृत्यु के 6 महीने बाद में किया जाने वाला दान पुण्य, इस टाइम अपन जीवना भी कर देते हैं। और बरसी क्या होता है, 1 वर्ष, यानी 12 महीने बाद में किया जाने वाला दान पुण्य ये होता है। अब क्या है, भारतीय परंपरा में 3 वर्ष में द्विगत आत्मा का श्राद्ध बनाया जाता है, यानी 3 वर्ष बाद में उसको श्राद्धों में शामिल कर लिया जाता है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय होता है। इन दिनों तर्पण व ब्रह्म भोज होता है, यानी इन दिनों दान भी होता है। और जो ब्राह्मण होते हैं उनको ब्राह्मण को बुलाकर अपन क्या करते हैं, उन ब्राह्मण को बुलाकर अपन भोजन करवाते हैं। अब श्राद्ध माद्र पक्ष पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक मनाए जाते हैं। कब, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है आपके लिए एग्जाम दृष्टि से। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है श्राद्ध। ये हमारी यहाँ तक मृत्यु की, यानी जो शुक या शोक की जो रस्में होती है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम कुछ रस्में और है जो एक्स्ट्रा होती है, यानी अन्य रस्मों में के अंदर आ सकती है। देखो, अब अन्य रस्मों के अंदर कौन आएगी, से धरेजा, यदि कोई विदुर आपसी सहमति से किसी विधवा महिला से विवाह करता है तो इसे क्या बोलते हैं, धरेजा। और रेजा क्या होती है, धरेजा और रेजा क्या होती है, शहरी जनजाति में महिलाओं का विशेष वस्त्र। यहाँ से भी गाइस क्वेश्चन बनता है कि देखो, रेजा और एग्जामिनर होता है जो यहीं कंफ्यूज करेगा आपको, धरेजा रेजा। धरेजा तो क्या होता है, विदुर यानी महिलाओं में आपसी सहमति से विधवा महिला से किया गया विवाह होता है। जबकि रेजा क्या होता है, शहरी जनजाति में एक पहनने का विशेष वस्त्र होता है। फिर नतरायत, यदि कोई राजपूत पुरुष किसी विधवा महिला से आपसी सहमति से विवाह कर ले तो उसे क्या बोलते हैं, नातरायत। यानी राजपूत पुरुष होना चाहिए, इसके लिए राजपूत पुरुष आपसे सहमति किसी विधवा महिला से, यानी जिसका हस्बैंड पहले मर चुका है या ख़त्म हो चुका है उसके वह कर ले तो ये। फिर इसकी अगली रस्म होती है देवरगट्टा या पछोड़ी ओढ़ना, बड़े भाई की मृत्यु पर छोटे भाई द्वारा अपनी ही भाभी से विवाह करना। यानी मान लो बड़ा भाई मर गया उसका, तो अब वो क्या करेगा, छोटा भाई है उसका, छोटे भाई के द्वारा अपनी ही भाभी होती है उससे अपनी ही भाभी से क्या कर लेना, विवाह कर लेना। ये क्या होता है, देवरगट्टा या पछोड़ी ओढ़ना, यानी उसका बड़ा भाई मरने के बाद में उस छोटे भाई से विवाह हो जाना। अब ये होता है दशोटन, राजस्थान के जोधपुर घराने में पुत्र जन्म के 10वें दिन, दशोटन तो 10वें दिन, 10वें दिन आयोजित किया जाने वाला भव्य समारोह, ये क्या होता है, दशोटन होता है जो बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है राजस्थान के अंदर। एक इसमें लास्ट रस्म है, अन्य रस्मों में तागा, आत्महत्या के लिए अपने शरीर पर ही घाव लगाना, यानी आत्महत्या के लिए यानी कुछ भी कर लेना, यानी खुद के सुसाइड के लिए अपने शरीर पर ही घाव लगा लेना, ये क्या होती है, तागा। तो गाइज़ आज हमने देखी शोक की रस्में और उसके अलावा अपन ने देखा अन्य रस्में जो और होती है। तो गाइज़ आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। एंड चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई गलती हो तो गाइज़ क्षमा चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।